देखने वाली कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 की एक टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हम जानते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे के अगर वो दोनों आवेश समान हो, अगर उनको हम एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, वे एक दोनों को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे दो आवेश लिए हैं, ठीक है ना। अब दोनों आवेश को अगर एक दूसरे के समीप लेके जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह जो कार्य होगा वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वही कार्य क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या दिया गया है? कहा गया है कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। कहा है कि जब दो या दो से अधिक आवेश मिलकर किसी निकाय, ठीक है ना, यह एक निकाय आपका है, ठीक है ना, तो यह निकाय को बनाने में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है? इसको कहीं अनंत से, अनंत कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अगर हम कोई आवेश को उसमें ला रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य हम करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है? बराबर होती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि दो बिंदु हैं ए और बी। ए पर जो है एक आवेश प्लस Q1 है और बी पर आवेश एक Q2 है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो इस चित्र के बारे में ये बताया गया है कि जो चीजें इसमें बना है वही चीजें लिखा भी गया है कि एक निकाय ए बी है जो प्लस Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर निर्वात पेय या वायु में स्थित है। यह जो हमारा निकाय है ए और बी से मिलकर बना है। ए पर प्लस Q आवेश है, दूसरे पर प्लस Q2 आवेश है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर हैं और यह निर्वात में रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसकी हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस निकाय की हमको क्या ज्ञात करनी है? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम यह मानते हैं कि यह जो Q2 आवेश है वह बिंदु B पर न होके अनंत पर है। यह जो Q2 आवेश है वह बिंदु B पर न होके कहाँ पर है? अनंत। अनंत का मतलब वैद्युत क्षेत्र से बाहर है कहीं पर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र से अगर बाहर है तब यह देखेंगे कि इसके द्वारा बिंदु बी पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है। आवेश Q1 के द्वारा बिंदु बी पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, तो आवेश Q1 के द्वारा बिंदु बी पर जो विभव उत्पन्न होगा, तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 गुणे आवेश बटा जो होता है उसके आवेश से उस बिंदु की दूरी। क्या होता है? जो यह आवेश है इसी आवेश के द्वारा बिंदु बी पर विभव उत्पन्न होगा ना, तो यह आवेश हो गया और इस बिंदु से जिस पर हमको ज्ञात करना है विभव, वह उसकी दूरी कितनी है? वह स्मॉल r है। तो इसका जो फार्मूला होता है विभव का, V बराबर 1/4πε0 गुणे Q1/r। ये विभव है तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अब कहा गया है जैसे कि हमने आवेश को कहाँ माना है? अनंत पे माना है। तो वही कहा गया है कि आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में हम कितना कार्य करेंगे? तो कार्य बराबर होता है आवेश, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W/Q। हमको कार्य निकालना तो यह हो जाएगा कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। क्या हो जाएगा? विभव गुणे आवेश। यहाँ पे विभव कितना है? V, आवेश कितना है? Q। क्योंकि हम Q2 को लेके आ रहे हैं इसलिए आवेश हमारा Q2 होगा। तो W बराबर Q2 गुणे V हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि V का मान कितना है? 1/4πε0 गुणे Q1 बटा R, और यह Q2 मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटा R इतना जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा अगर हम किसी आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं, तो हमको कार्य करना पड़ेगा 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा R। यह कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यही जो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी निकाय में। कहा गया है ना, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? संचित होगी। यही कार्य जो है निकाय की क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम U बराबर क्या रख सकते हैं? W, और W बराबर क्या? 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा R। इसे हम U बराबर दिखा सकते हैं 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा R जूल। इसका भी मात्रक क्या होता है?
जूल होता है। ठीक है, यही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर से समझ लीजिए, प्रश्न है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन यही था कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेश मिलकर एक जो बनने वाला निकाय है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें से जो आवेश को हम लोग कहा गया ना उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर, मतलब उस आवेश को हम अनंत से अगर उसके समीप लेके आ रहे हैं तो सीधी सी बात है दोनों आवेश समान है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित जब करेंगे, अगर इनको हम समीप लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमको इनके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। इनके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य। जैसे कि मान लीजिए बल इस दिशा में लग रहा है, प्रतिकर्षित क्या कर रहे हैं इस दिशा में, और हमको आवेश को इस दिशा में लेके जाना, ठीक इसके क्या लेके जाएंगे, विपरीत। अगर हम किसी के विपरीत लेके चल रहे हैं तो हमको कुछ अलग से कार्य करना पड़ता है। जो हम कार्य करेंगे वही हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उस कार्य को हम कैसे निकाले हैं, इस क्षेत्र के बारे में बता दिया गया। निकाय जो ए बी है या Q1 Q2 से मिलकर बना है जो निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम यह मानते हैं कि बिंदु बी पर ना होकर कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अगर ये अनंत पर है तो इसके द्वारा यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न हो रहा है, बी पर विभव उत्पन्न हुआ v बराबर 1/4πε0 गुणे Q1 बटा R। यह विभव उत्पन्न हुआ। अब हम यह विभव यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हम आवेश जो हमारा अनंत पे था उसको उठा के हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, बी पर। जब उसको बी पे लेके जाएंगे आवेश को तो कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव। यहाँ आवेश गुणे विभव, तो विभव का मान था 1/4πε0 गुणे Q1 बटा R तो था ही, Q2 गुणा कर देंगे तो Q1 Q2 बटा R हो जाएगा। ठीक है, और यही जो कार्य होगा, यही जो कार्य होगा वह निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगा। तो हम लोग जो लिखा गया U बराबर W, तो यहाँ पर यह हो जाएगा U बराबर W। ठीक है, गुणे 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा R। यह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम U बराबर दे सकते हैं फार्मूला 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 बटा R जूल हो जाएगा। ठीक है,